नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया ने आपको बताया कि राइट टू हेल्थ की कोई आवश्यकता नहीं है? यह कहना है मंत्री का। जी हां, बड़ी खबर, राइट टू हेल्थ की कोई आवश्यकता नहीं है राजस्थान में। इस पर हंगामा हुआ। राइट टू हेल्थ पर हंगामा, विपक्ष ने पूछा रूल्स क्यों नहीं, तो मंत्री बोले आप बना लेते। तो राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान राइट टू हेल्थ एक्ट स्वास्थ्य का अधिकार कानून 2022 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने राइट टू हेल्थ को लेकर दो सवाल लगाए थे। पहला सवाल था राइट टू हेल्थ एक्ट के रूल्स कब तक बनाए जाएंगे। दूसरा, एक्ट पर आपत्ति या सुझाव पर 2 साल में कितनी बैठकें हुई और क्या निर्णय लिया गया। इसका मंत्री जवाब नहीं दे पाए और मां सहित अन्य योजनाओं पर बयान देने लगे। इस पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई और माहौल हंगामे में बदल गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित विपक्ष पूछता रहा कि मंत्री स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे रहे, जनता को बताए कि एक्ट लागू नहीं करेंगे। इस पर सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री नाराज हो गए। उन्होंने सवाल पूछा कि आप सरकार में थे तो फिर नियम क्यों नहीं बनाए। मंत्री के जवाब के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये क्या है, जो पूछा गया है उसका जवाब दो। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने विधानसभा में कहा कि खेजड़ी पर सरकार गंभीर नहीं है। खेजड़ी ने थार को सभ्यता दी है, कोई नहीं था तो खेजड़ी थी। लाखों लोगों ने खेजड़ी बचाने के लिए सिर दिए। बीकानेर समेत कई जगह आंदोलन चल रहे। खेजड़ी बचाने के लिए नियम बनाया जाए, सरकार मंशा दिखाए। पिछले 10 दिन में हजारों खेजड़ी कट गई है। मैं प्रश्नकाल के दौरान 1 साल के जवाब में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सरकार स्टेट हाईवे को टोल मुक्त नहीं करने जा रही। 2018 में हल्के वाहनों को टोल मुक्त किया गया था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। राजस्थान में कानून बनने तक खेजड़ी नहीं काटी जा सकेगी। गुरुवार को देर रात राज्य मंत्री के बिश्नोई सरकार की ओर से इस संबंध में पत्र लेकर बीकानेर पहुंचे। इसके बाद खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत चल रहा महापड़ाव खत्म हो गया। हाईकोर्ट ने सड़क सुरक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए राज्य भर के नेशनल और स्टेट हाईवे से 2000 अतिक्रमण 2 माह में हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। यानी 2 माह में धार्मिक स्थलों समेत सभी 2000 अतिक्रमण हटाए, ये कहना है हाईकोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अब समय आ गया है कि सभी राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा के गठन पर फिर से सोचे, क्योंकि ये संस्था डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों की मदद के अलावा कुछ नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन लोगों के लिए रेरा बनाया गया था वह पूरी तरह से उदास, निराश और हताश हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट और इससे होने वाले गंभीर बीमारियों को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ सख्ती बरतते हुए आरसीडीएफ और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिए तथा उन्हें मामले में पक्षकार बनाया है। पीसीबी से गंदे पानी में सब्जियां उगाने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। आप इसमें जरूर कमेंट करके बताएं कि किस तरह की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बजाज नगर थाना क्षेत्र जयपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। हादसा महावीर नगर स्थित अयप्पा मंदिर के पास राम मंदिर रोड पर शाम 4:28 पर हुआ। देश कितना आजाद हुआ है, गाड़ी चलाने वाले कितने आजाद हुए कि भीड़ भरे इलाके में भी 100 की स्पीड से चलाते हैं वाहन। तो ये हादसे नहीं बल्कि हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और दूसरा उनकी परेड भी निकाली जानी चाहिए, ताकि आम आदमी को ये पता लग सके कि ये लोग हैं जो हत्यारे हैं। जिस तरह से कश्मीर में मारा जाता है उसी तरह से ये भी सड़क पर मारने के लिए आजाद हुए हैं। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के अंतर्गत सीएमएचओ जयपुर सेकंड की खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने गुरुवार को मुहाना मंडी स्थित मेसर्स श्री श्याम फूड इंडस्ट्रीज का निरीक्षण किया। टीम को मिलावट का अंदेशा होने पर 1000 किलो सॉस सीज किया गया। 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन सत्रांक 6 मार्च तक संस्था प्रधानों को अपलोड करने होंगे। सर्दी अब अपने आखिरी फेज में। बीते 1 हफ्ते से लगातार चढ़ रहा पारा, बीते 24 घंटे में लुढ़का और सुबह शाम हल्की सर्दी का एहसास हुआ। कई इलाकों में बूंदाबांदी के बाद बीती रात से हल्की ठंडी हवाएं चलने से ज्यादातर शहरों में दिन रात का तापमान 2 से 6 डिग्री की गिरावट हुई।
हालांकि दिन भर धूप खिली रही। सरकारी अस्पतालों में वेटिंग कम करने के लिहाज से अब सरकार ड्यूटी के बाद सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को इंसेंटिव देगी। पहले चरण में एसएमएस, आरयूएचएस जयपुर, जेएलएन अजमेर, जोधपुर, उदयपुर सहित कई मेडिकल कॉलेज में यह व्यवस्था लागू होगी। डॉक्टरों को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि पर निर्णय सरकार करेगी। होना ये चाहिए कि जो 2 बजे के बाद या आउटडोर के बाद जब कोई भी डॉक्टर इस तरह का कोई कार्य करता या पेंडेंसी खत्म करने के लिए कोई कार्य किया जाता है, करवाया जाता है, तो उससे आम जनता से ही पैसा वसूल लिया जाए, ताकि आम जनता प्राइवेट में जितना खर्चा होता है उसके कितने कम पैसे में वह सरकारी सुविधाएं ले सकेगा। इससे सरकार पर भी भार नहीं आएगा। सरकार ने बुधवार को बजट में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा शास्त्री के लिए 500 सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। जयपुर कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सीएसटी ने जयपुर शहर के कुछ थानों की स्पेशल टीम और डीएसटी के सहयोग से करीब 1 दर्जन दुकानों पर छापे मारे, जहां पर ई सिगरेट बेची जा रही थी। 90 ई सिगरेट जब्त की गई। पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा के पुख्ता प्रबंधों को सुनिश्चित करने हेतु गुरुवार को मुख्यालय में डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस व पर्यटन विभाग के अधिकारियों से बैठक की। इसमें राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए पर्यटन स्थलों पर स्थापित पर्यटक सहायता बल को और सुदृढ़ करने, पर्यटन थानों की संख्या बढ़ाने समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई है। बोर्ड इतिहास में पहली बार मुख्य परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई है। 10वीं के अंग्रेजी के पेपर में 10 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठे। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई, लेकिन धौलपुर में एक परीक्षा केंद्र पर डमी स्टूडेंट पकड़ा गया। बाली मैदला गैंग ने अब खुलेआम रंगदारी का नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया है। गैंग के निशाने पर स्पा सेंटर, रेस्टोरेंट और होटल संचालक हैं। बुधवार शाम बदमाशों ने गोपालपुरा जयपुर में एक चौकी से 300 मीटर दूर पर एक स्पा सेंटर पर पहुंचकर रंगदारी मांगी। बदमाशों ने संचालकों को धमकाते हुए कहा कि पुलिस उनका मकान नहीं तोड़ेगी, लेकिन पैसा नहीं देने पर स्पा चलाना भारी पड़ जाएगा। सूचना मिलते ही चेतक पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस वाहन को देखकर बदमाश बोलेरो में सवार होकर फरार हो गए। राजस्थान में अब 20 एकड़ जमीन में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुरू हो सकेगी। यूनिवर्सिटी के लिए 30 एकड़ जमीन के नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया है। वहीं नई यूनिवर्सिटी शुरू करने के आवेदन के साथ अब 1 लाख के बजाय 10 लाख रुपए फीस देनी होगी। राज्य सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुरू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। 2007 की पुरानी गाइडलाइन की तुलना में जमीन और अन्य कई नियमों में सरकार ने छूट दी है। बूंदी में बुधवार देर रात तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार पिता और 3 बच्चों को कुचल दिया। हादसे में भाई बहन समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। झुंझुनू में शिक्षक की लापरवाही के कारण कस्बे के 20 स्वयं पाठी विद्यार्थी इस बार 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इनका शुक्रवार को पहला पेपर होना था। परीक्षा से वंचित होने के कारण छात्रों व अभिभावकों में रोष व्याप्त है। शिक्षक की लापरवाही से परीक्षा देने से वंचित रह गए 20 छात्र दस्तावेजों के साथ फीस भी ली, लेकिन फॉर्म बोर्ड में नहीं भेजे। बजट में राज्य कर्मचारियों की मंशा के अनुसार निराशा मिलने पर कर्मचारी संगठन भड़के हुए। एक महासंघ तो सड़कों पर भी उतर गया, जबकि अन्य संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश बजट में कर्मचारी हितों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के 41 जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों ने बजट प्रतियों की होली जलाई। कर्मचारी सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा और महामंत्री महावीर सिहाग ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को समितियों में उलझा रही है। एक बार भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं की गई। जयपुर में जिला अध्यक्ष महेंद्र तिवारी व जिला मंत्री रतन प्रजापति के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि बजट में वेतन विसंगति, पदोन्नति और भत्तों जैसे मुद्दों पर कोई घोषणा नहीं की गई। 8 लाख कर्मचारियों की अनदेखी की गई है। महासंघ ने मुख्यमंत्री से शीघ्र द्विपक्षीय वार्ता की मांग की। ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। राज्य बजट को कर्मचारियों, संविदा मानदेय कर्मियों, पेंशनरों के लिए निराशाजनक बताया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल व जिला मुख्यालयों पर बजट प्रतियां जलाने की चेतावनी दी।
राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने कहा कि बजट पूर्व बैठक में दिए सुझावों के बावजूद मंत्रालय संवर्ग की लंबित मांगों पर कोई घोषणा नहीं हुई। राजस्थान रॉयल्स के मैच जयपुर से बाहर न जाए, इसको लेकर राजस्थान सरकार में टॉप लेवल तक जद्दोजहद चल रही है। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव नीरज के पवन पहले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पत्र लिख चुके हैं। अब राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सोकिया को एक पत्र लिखा है। यह पहली बार है कि जब मुख्य सचिव की ओर से बीसीसीआई के पत्र लिखा गया है। इस पत्र में राजस्थान रॉयल्स द्वारा एसएमएस स्टेडियम की सेफ्टी और सुरक्षा पर उठाए गए सवाल का जिक्र किया गया है। जयपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदियों के बीच एक दिन में 2 बार हिंसक झगड़े का मामला सामने आया है। दोनों घटनाओं की वजह गाली गलौज बताई जा रही है। मारपीट में एक बंदी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एसएमएस हॉस्पिटल भेजा गया। जेल प्रशासन की शिकायत पर लालकोठी पुलिस ने 2 अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से जयपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E170 बुधवार को करीब 2 घंटे देरी से रवाना हुई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी इसी फ्लाइट से जयपुर आ रहे थे। पायलट के समय पर नहीं पहुंचने के कारण फ्लाइट लेट होने के कारण वे नाराज हो गए और कंपनी पर मनमानी का आरोप लगाया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने इंडिगो एयरलाइन की मनमानी बताते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से कार्रवाई की मांग की है। बेनीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि लोकसभा सत्र के दौरान इस तरह की लापरवाही गंभीर है। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो एक बार पुनः आपसे निवेदन, कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।